दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेज। मैंने आपको इससे पहले जो जानकारी दिया था वो आपको पजेसिव केस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दिया था। और मैं आज आपको बताऊंगा केसेज आप आपका प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम के कारक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें एक पहला होता है आपका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं हिंदी में, आपका कर्ता कारक। और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस जिसे बोलते हैं कर्म कारक। और तीसरा होता है आपका पजेसिव केस जिसका अर्थ होता है आपका संबंध कारक या आपका अधिकार कारक। और मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये जानकारी दूंगा कि अगर कोई भी प्रोनाउन जो है वो अलग अलग कैसे हो जाता है। जैसे वो आपका अगर नॉमिनेटिव केस में है और वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, पजेसिव केस में क्या हो जाएगा। और आपको मैं इसी के बारे में जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे यहाँ है आपका नॉमिनेटिव केस में, जैसे ही है, ही जिसका एक वचन पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है वह उसने। और इसमें जो पजेसिव केस होता है अधिकार कारक, इसमें 2 प्रकार हो जाते हैं। जैसे में इसमें हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव और आपका हो जाता है पजेसिव आपका प्रोनाउन। और यही अगर ही है जो अगर पजेसिव आपका एडजेक्टिव में हिज हो जाएगा, अर्थ उसका उसका उसकी उसके ही होता है। यही आपका पजेसिव अगर प्रोनाउन में हो जाता है तो हिज ही रहता है, इसका भी अर्थ उसका उसकी उसके ही रहता है। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है तो हिम है, हिम का यही हो जाता है ही का, जिसका अर्थ हो जाता है उससे उसको। और दूसरा है सी, सी जिसका अर्थ एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, अर्थ इसका वह उसने होता है। यही आपका पजेसिव एडजेक्टिव में हो जाता है हर, जिसका अर्थ हो जाता है उसका उसकी उसके। और यही आपका पजेसिव अगर प्रोनाउन में हो जाएगा तो हर्ष हो जाएगा, इसका अर्थ भी वही उसका उसकी उसके होता है। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा तो हर हो जाता है, जिसका अर्थ होता है उसे उसको। और नेक्स्ट है इट, इट माने यह। यही आपका पजेसिव आपका एडजेक्टिव में हो जाएगा इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका इसकी इसके। और यही आपका पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका इसकी इसके। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा इट, जिसका अर्थ होता है इसे। और नेक्स्ट है दे, दे माने वे। यही आपका पजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा दियर, जिसका अर्थ होता है उनका उनकी उनके। और यही आपका पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा दियर्स, जिसका अर्थ होता है उनका उनकी उनके। और यही आपका ऑब्जेक्टिव आपका केस में हो जाता है देम, देम मीन्स हो जाता है मतलब अर्थ हो जाता है उन्हें उनको। यही आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट अगला जैसे आई, आई माने मैं होता है मैंने। यहाँ देखिए आपका यही आपका पजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, मतलब मेरा, इसका अर्थ हो जाता है मेरा मेरी मेरे। यही आपका पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा आपका माइन, इसका भी अर्थ होता है मेरा मेरी मेरे। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है मी, जिसका अर्थ हो जाता है मुझे मुझको। और नेक्स्ट है वी, वी मीन्स होता है हम हमने, इसका यही आपका पजेसिव आपका एडजेक्टिव में हो जाएगा आवर, जिसका अर्थ होता है हमारा हमारी हमारे। यही आपका पजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा आवर्स, जिसका अर्थ होता है हमारा हमारी हमारे। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा अस, जिसका अर्थ होता है हमें हमको। और नेक्स्ट है आपका यू, यू है जो यू मीन्स होता है तुम तुमने, या इसका मतलब आप भी होता है। तो यहाँ इसका यही पजेसिव आपका एडजेक्टिव में हो जाएगा आपका योर हो जाता है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। और यही आपका पजेसिव आपका प्रोनाउन में हो जाएगा, प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, जिसका इसका भी अर्थ होता है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है यू, जिसका अर्थ होता है तुम्हें तुमको। और मैं आपको नेक्स्ट डे आपको जानकारी दूंगा कि पजेसिव आपका एडजेक्टिव और पजेसिव आपका पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव आपका प्रोनाउन के बारे में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।